हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड हेंस ऑब्टेन द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। सो आज हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में और हम समझेंगे कैसे हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिंसिपल मैक्सिमा के कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। एक प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में n नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स होते हैं जिनका विड्थ सेम होता है और इनके बीच में एक गैप या फिर ओपेसिटी होता है। जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी जिसका वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ का हो, जब वो इस ग्रेटिंग पर इंसिडेंट होता है तब डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो हर स्लिट से एक एक वेव जनरेट होता है। इन वेव्स का एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंट होता है। अगर हम एम्पलीट्यूड को A0 से डिनोट करें एंड फेज डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करें, देन हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर n waves, n number of waves, each amplitude denoted by A0 will be equal to A0 sin alpha by alpha, एंड जो सक्सेसिव फेज डिफरेंस होगा जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, that will be equal to 2 pi by lambda. Lambda is the wavelength of the light hues. E है slit का width plus d sin theta. ओके, जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जिसे हम y से डिनोट करेंगे, that will be the sum of the cosines, और उसे n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं y से हम डिस्टर्बेंस को डिनोट कर रहे हैं, that is equals to A0 for n terms, that this will be cos omega t plus cos omega t plus delta जो फेज डिफरेंस है प्लस cos omega t प्लस 2 डेल्टा। ऐसे ही n टर्म्स के लिए होता जाएगा फॉर n टर्म्स। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस एंड ये n टर्म्स तक चलते जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। पहले हम इसके रियल पार्ट्स को लिखते हैं। रियल पार्ट ऑफ A0 cos ओमेगा t को हम A0 e i ओमेगा t, जस्ट रियल पार्ट, हम इमेजिनरी पार्ट को भी नहीं लिख रहे। 1 प्लस e टू द पावर i डेल्टा प्लस e टू द पावर 2 i डेल्टा प्लस ये भी n टर्म्स तक चलता जाएगा। ओके, नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a थीटा e टू द पावर i ओमेगा t e टू द पावर i ओमेगा t, एंड इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस i एंड डेल इज द पार्ट डिफरेंस बाय 1 माइनस e टू द पावर i डेल। ये हमें सिंप्लीफाई करने पर इस इक्वेशन को मिलेगा। ओके, नाउ इंटेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटेंसिटी को हम इस रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस जिसे हमने y से डिनोट किया इसके प्रोडक्ट से कैलकुलेट करेंगे। हम y और y के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेंगे। इंटेंसिटी इक्वल्स टू y, that is the resultant disturbance, और y star, that is the complex conjugate of y. Okay, where y star is the complex conjugate of y. Now let's take the product then. इंटेंसिटी को हम I से डिनोट करेंगे, देन हम I इक्वल्स टू a theta square, and this will be 1 minus e to the power I n delta by 1 minus e to the power I delta multiplied by the complex conjugate, and after simplification we have 1 minus e to the power minus I n delta by 1 minus e to the power I delta, bracket close. Now after solving this we will have, I, that is the intensity, will be equal to a theta square
इसे सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल हैव 1 माइनस cos n delta. N is the number of slits and delta is the part difference by 1 minus cos delta. That is the part difference. And again इसे simplify करने के लिए we know the relation कि 1 minus cos theta को हम 2 sin square theta by 2 से replace कर सकते हैं. So in this case this will be 2 sin square n delta by 2 by 2 sin square delta by 2. Right? So here delta is the part difference. तो delta को हमने क्या represent किया था पहले? Delta was equal to 2 pi by lambda e plus d sin theta. So हम इसको replace करेंगे उस equation में. So since delta is equals to 2 pi by lambda e plus d sin theta, हम इसे replace करेंगे. Then this equation will become I, that is the intensity, equals to a theta square. पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड देन अगर हम 2 को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. देन वी विल सिंपली हैव साइन स्क्वायर n पाई e प्लस d साइन थीटा बाय लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर पाई e प्लस d साइन थीटा by lambda. Okay. Now we can replace this a theta. A theta को हम a0 sin alpha by alpha से replace कर सकते हैं and this is our amplitude. Okay, हमने ये पहले define किया था. So using a theta equals to a0 sin alpha by alpha in this equation, we will have the intensity I equals to a0 square sin square alpha by alpha square and ये पूरा term that is sin square n pi e plus d sin theta by lambda by again sin square e plus d sin theta by lambda. Okay, so इस equation को simplify करने के लिए हम इस पूरे वैल्यू को यानी n pi e plus d sin theta by lambda को हम बीटा से replace कर सकते हैं. To simplify this equation, I will be equals to, that is the intensity will be equals to a0 square sin square alpha by alpha square sin square n beta by sin square beta. So this is the expression for intensity और यही हमें derive करना था. And what is n here? N is the number of slits. So we can see here that the intensity distribution जो हम इस equation से denote कर रहे हैं, this is the product of two terms. The first term is a0 square sin square alpha by alpha square and the second term is sin square n beta by sin square beta जो represent करता है the interference pattern due to the n slits. Okay, and जो a0 square sin square alpha by alpha square है ये represent करता है the diffraction pattern due to the single slit. यहाँ n slit के लिए and ये single slit के लिए. So जब n 1 होगा तब क्या होगा? जब n 1 होगा वो हमें single slit के लिए intensity distribution देगा. So let's write it. For n equals to 1, intensity distribution I will be equals to a0 square sin square alpha by alpha square and sin square n beta में n is 1 so this will be sin square beta by sin square beta. यानी sin square beta by sin square beta तो cancel हो जाएगा, then only term will be remaining I equals to a0 square sin square alpha by alpha square. And this is what? This is for single diffraction, single slit diffraction. क्योंकि यहाँ n is 1, यानी number of slit is 1. That means single slit diffraction. Now what will happen when n will be 2? So जब n 2 होगा, the intensity distribution equation will become a0 square
साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, ये टर्म तो हमेशा ही सेम रहेगा, जस्ट n वेरी होगा. सो साइन स्क्वायर n के जगह हम 2 लिखेंगे, 2 बीटा बाई साइन स्क्वायर बीटा. सो साइन 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 साइन बीटा कॉस बीटा, ओके, बाई साइन स्क्वायर बीटा. So after calculating it and simplifying it, 2 sin beta cos beta का whole square होगा, then I will be equals to 4 a0 square sin square alpha by alpha square, and this expression will become cos square beta, and this is due to double slit diffraction, क्योंकि यहाँ n 1 है, यानी number of slit is 2 diffraction. And for n number of slits, for n number of n slits, this is the general expression for intensity distribution in case of diffraction grating. So intensity maximum कब होगा? For maximum intensity, यानी for principal maxima, sin beta should be 0, यानी beta equals to plus minus n pi, and n is any integer, n can be 0, 1, 2, 3 and so on. Also sin n beta should also be equals to 0. Now this means sin n beta by sin beta is 0 by 0, यानी ये indeterminate फॉर्म आ जाता है. सो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यस, हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे. सो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई, तब साइन एन बीटा बाई साइन बीटा, व्हाट विल बी द केस? एल हॉस्पिटल रूल में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो साइन एन बीटा को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया, लिमिट टेंस टू प्लस माइनस एन पाई, साइन एन बीटा विल बी, after differentiating, n cos n beta by cos beta. That means this is equals to plus minus capital N, that is the number of slit. That means in case of principal maxima का intensity will be equals to a0 square sin square alpha by alpha square, ये तो हमेशा constant होगा, and sin n beta by sin beta को हम लिखेंगे n square. Okay, now since beta is plus minus n pi, so हमने beta को क्या substitute किया था? beta क्या है? We substituted this expression as beta. So let's write it. Pi e plus d sin theta by lambda is equals to plus minus n pi. Okay, so after calculating, we have e plus d sin theta equals to plus minus n pi, and n can be any integer, 0, 1, 2, 3, so on. एंड इसी इक्वेशन को हम ग्रेटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं. सो जब यह n 0 होता है तब ये 0 ऑर्डर मैक्सिमा होता है, एंड जब n प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 हो तो वो सक्सेसिव प्रिंसिपल मैक्सिमा को हम ऑब्टेन कर सकते. सो आज हमने प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना समझा, एंड देन हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए कंडीशन को डिराइव किया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.